बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 से एक टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हम क्या कहते हैं, इसको डिफ़ाइन किया जाता है द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट। तो ये जो प्रोसेस है एसी करंट को डीसी के अंदर कन्वर्ट करने का, इसको नाम दिया जाता है रेक्टिफिकेशन का। और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको नाम दिया जाता है रेक्टिफायर। तो आम तौर पे ये जो सेमीकंडक्टर डायोड हैं वो ही यूज़ होते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें आप देखें इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी है, लेकिन इसकी जब आउटपुट हमारे पास आए तो वो सिर्फ क्या है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको किसी रजिस्टर के अक्रॉस देखें तो रजिस्टर में से फ़्लो होने वाले करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन जो है ये दो तरह से होती है। एक का जो नाम है वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और सेकंड वाली जो है वो क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन को। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि जस्ट इसका 1/2 एसी करंट साइकिल जो है वो हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ट होता है डीसी के अंदर, यानी कि डायरेक्ट करंट के अंदर या यूनी डायरेक्शनल करंट के अंदर, जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, अगर हम ये देखें कि हमारे पास ये एक हमने सर्किट ले लिया जिसमें हमने रजिस्टर जो है आर उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो इस रजिस्टर के साथ हमने यहाँ पे एक डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड लगा दिया है। होगा क्या कि इसके हाफ साइकिल के लिए, जैसे ये नीचे आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है, कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्से के लिए थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसके बनेंगे। तो इन दैट केस इस वाले के हिस्से के लिए जो आपके पास टाइम पीरियड बन रहा है फ्रॉम 0 से t/2, तो आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 0 t/2 यानी हाफ ऑफ द कंप्लीट साइकिल जो टाइम पीरियड है, उस केस में ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये होगी। तो इन दैट केस ये जो डायोड है ये बिहेव करेगा एज अ फॉरवर्ड बाइस। तो ये जो डायोड है 0 से t/2 यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये बिहेव करेगा एज अ फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस जो है वही क्या करेगा, करंट को लो करेगा। तो इस केस में ये जो रजिस्टर के अक्रॉस है वो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, जब आपके पास ये टाइम पीरियड जो है ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा t/2 से t, तो तब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था अब ये अपनी डायरेक्शन जो है करंट वो क्या करेगा, रिवर्स कर लेगा। अब जब ये रिवर्स करेगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल इस डायोड के P के साथ कनेक्शन में आ रहा है और पॉजिटिव इसके N के साथ। तो ये डायोड इस वक्त बनेगा रिवर्स बाइस्ड। सो रिवर्स बाइस जो है डायोड वो करंट को अलाउ नहीं करता, उसमें हमने ये डिस्कस की थी। हमने ये पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में ये बात की थी कि डायोड करंट को अलाउ करता है जब वो फॉरवर्ड बाइस हो। तो फॉरवर्ड बाइस के साइकिल के लिए ये क्या करेगा, ये करंट को अलाउ करेगा तो इसमें आउटपुट हमें मिल जाएगी आर के अक्रॉस। लेकिन जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आया जिस वक्त ये रिवर्स बाइस बन रहा है, तो इन दैट केस ये आर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, तुम्हारे पास आउटपुट नहीं आएगी, जैसा कि ये हमारे पास एक वेव आ रही। फिर जब नेक्स्ट जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो इन दैट केस ये दोबारा से फॉरवर्ड बाइस बनेगा और इसमें फिर क्या हो जाएगा, ये करंट रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको अगर हम ग्राफ की सूरत में देखें तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है ये बेसिकली हमारा इनपुट सोर्स है जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है इस डायोड को। और नीचे वाले हिस्से में अगर आप ये देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ से यहाँ तक तो करंट आपका आ गया, लेकिन ये जो पोर्शन है ये t/2 से t, ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, ये इसके अक्रॉस जो करंट है वो आउटपुट यानी रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो नहीं कर रहा। तो ये फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल को क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो ऐसी रेक्टिफिकेशन को हम क्या नाम देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रही है वो एक ही है, वो चेंज
नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर ये इधर से इधर को करंट फ्लो कर रहा है तो ये हमेशा इस आर के अक्रॉस जब तक ये डायोड लगा हुआ है इसी में से ऐसे ही करंट फ्लो करेगा। तो इसमें से एक हाफ साइकिल के लिए यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकेगा। अब हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है ब्रिज रेक्टिफिकेशन का। इसमें 4 डायोड यूज़ होते हैं जैसे कि आपके सामने सर्किट में लगे हुए हैं। D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। तो हम जब इसको AC इनपुट देते हैं, जैसे ये एक वेव है, तो इसके फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यानी 0 से T/2 के लिए हम जो करंट की डायरेक्शन है वो ये हो रही है। तो इस जंक्शन पे, इस पॉइंट पे जब करंट पहुंचेगा या चार्जेस पहुंचेंगे तो उनके पास 2 पाथ्स अवेलेबल। तो इस वक्त D1 जो है वो बिहेव करेगा कैसे, एज अ फॉरवर्ड बाइस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि D1 और दूसरा डायोड आगे जाके मैं बताता हूँ कि वो है D3। तो ये इस वक्त क्या हो गए, फॉरवर्ड बाइस्ड। अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड हैं तो ये डेफिनेटली क्या करेंगे, करंट इसमें से फ्लो करेगा। अब जब यहाँ से करंट यहाँ पे आया तो इस वक्त ये D2 दोबारा से उसके लिए क्या करेगा, रिवर्स बाइस्ड एक्ट करेगा। तो करंट के लिए इजी पाथ ही है, तो करंट यहाँ से होता हुआ रजिस्टर को क्रॉस फ्लो करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से D3 से होता हुआ ये, तो ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो हमारे इस वाले हिस्से के लिए 0 से T/2 के लिए ये हमारे पास वेव आ रही, ये वाली। अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में क्या होगा, जब T/2 तो ये टर्मिनल जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे अब ये क्या हो गए, रिवर्स हो गए, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो जब यहाँ से अब करंट की हम कन्वेंशनल डायरेक्शन अगर ये लें तो ये आ जाएगा D2 और D3 के इस जंक्शन के ऊपर। जब करंट यहाँ पे पहुँचेगा तो इस वक्त यहाँ पे अब उसके लिए क्या होगा, D3 जो है वो बिहेव करेगा एज अ रिवर्स बाइस और D2 जो है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइस। तो इन दैट केस आपके पास जो D2 डायोड है और D4 डायोड, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बाइस्ड। और ये फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे तो डेफिनेटली करंट इसमें से फ़्लो करेगा। जब करंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये दोबारा से इस रजिस्टर में से फ़्लो होता हुआ यहाँ पे ऐसे चलता चलता यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। और सर्किट की कंप्लीशन के लिए अब जो चार्ज है, जो करंट है, वो क्या करेगा, D4 से फ़्लो करेगा और सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास इस हिस्से में ये जो हमारे पास सेकंड साइकिल का हाफ था T/2 से T, तो इसमें हमारे पास D2 और D4 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये वाला डायोड और ये वाला डायोड D4 और D2 ये बिहेव कर रहे हैं एज अ फॉरवर्ड बाइस, और D1 एंड D3 जो हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग एज अ रिवर्स बाइस। सो D1 एंड D3 इस वक्त क्या कर रहे हैं, रिवर्स बाइस्ड हैं। ऑल्दो ये रिवर्स बाइस्ड हैं लेकिन रजिस्टर के अक्रॉस से करंट इस वक्त भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जैसे जब D1 एंड D3 जो हैं ये फॉरवर्ड बाइस्ड थे पहले हाफ साइकिल के लिए, और D2 एंड D4 जो है, D2 एंड D4 दे वर द रिवर्स्ड बाइस्ड। तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये D2 और D4 जो हैं अब यहाँ पे ये क्या हो गए, फॉरवर्ड बाइस, तो इसमें से करंट क्या करेगा, फ्लो करता रहेगा। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये डेवलप हो गई कि हमने 4 डायोड लगा के तो कंप्लीट रेक्टिफिकेशन कर ली। यानी कि हमारे पास जब हमने डायोड अप्लाई किया, ठीक है, डायोड हम दे रहे हैं इसको, अब हुआ ये कि पहले हाफ साइकिल के लिए भी हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ये आउटपुट बन गया। फिर जो नेक्स्ट हाफ साइकिल था, जो हमारे पिछले केस में यहाँ पे आउटपुट हमें नहीं मिल रहा था, तो अब यहाँ पे वो D2 और D4 की वजह से क्या कर गया, आउटपुट जो है वो हमें मिल गया। तो ये कंप्लीट जो है वो वेव क्या होगी, रेक्टिफाई। लेकिन आप यहाँ पे गौर करें तो इस केस में भी, ये पहले हाफ साइकिल में भी, इस हाफ साइकिल में भी करंट जो है रजिस्टर के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब करंट जो है वो किसी कंपोनेंट के अक्रॉस अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो हम उसे नाम देते हैं डायरेक्ट करंट, यानी एक ऐसा करंट जो क्या करता है, अपने आप को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। तो इस तरह से हम एक डायोड यूज़ करेंगे तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, और अगर हम 4 डायोड या ब्रिज रेक्टिफिकेशन यूज़ करेंगे तो इन दैट केस हमारी पूरी की पूरी वेव जो है, ये जो इनपुट है ये हमें सारा का सारा आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा और वो कुछ इस तरह से डेवलप होगा। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
रिफ्लेक्ट एंड शाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।